नमस्कार दोस्तों। जय बजरंग बली, जय श्री महाकाल, जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी का आज के महत्वपूर्ण ज्योतिषी कार्यक्रम में। दोस्तों, आपको ऐसा राशिफल कहीं और नहीं जानने को मिलेगा। आने वाले 24 घंटे कोई साधारण नहीं रहने वाले हैं। ऐसी घटना आपके जीवन में घटने वाली है जो आपके परिवार का सुख, चैन, नींद, भूख, प्यास सब छीन लेगी। दोस्तों, आपको हम डराने नहीं आए हैं, आपको सिर्फ हम सतर्क करने आए हैं। यदि आप समय रहते संभल गए तो आने वाला जीवन स्वर्ग के समान बन जाएगा, और यदि आपने इस वीडियो को अनदेखा करने की गलती की बीच में ही छोड़ दिया तो आप बाद में बहुत पछताओगे, और फिर आपके जीवन में जो होगा उसके जिम्मेदार हम नहीं बल्कि आप स्वयं रहेंगे। दोस्तों, सटीक ग्रह गोचर की चाल के आधार पर हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कराने वाले हैं, तो आप बस इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। और सबसे पहले इस वीडियो को सच्चे शिव भक्त लायक अवश्य करें, क्योंकि लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है। और कमेंट बॉक्स में मित्रों 3 बार जय शनिदेव अवश्य लिखिएगा। कर्मों के न्याय देवता आपके जीवन की सभी मुसीबतें और सभी परेशानियां हर लेंगे। दोस्तों, आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अगले 24 घंटे का सटीक राशिफल आप जान लेंगे, एवं चमत्कारी उपाय भी हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। एवं शुभ सुविचार के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत भी करेंगे, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरु जी के छोटे से अनमोल विचार से। दोस्तों, हमारे गुरु जी कहते हैं कि जब जेब में रुपए हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब में रुपए ना हो तो दुनिया अपनी औकात दिखाती है। यही आज के इस कलयुग की सच्चाई है। दोस्तों, जब पैसा होगा तो पराये भी अपने हो जाएंगे, और जब पैसा नहीं होगा तो अपने भी पराये की तरह बर्ताव करेंगे। तो दोस्तों, आने वाले 24 घंटे में आपको किसी के भी साथ बेवजह के विवाद में बिल्कुल भी नहीं उलझना है, क्योंकि आज तक विवाद से किसी का भी भला नहीं हुआ है। दोस्तों, आपको सबके साथ मधुर संबंध बनाकर रखते हैं, क्योंकि इस वक्त आपकी पहचान आपकी वाणी और आपके व्यवहार से ही होगी। आपके पिछले कई समय से जिन लोगों के साथ संबंध बिगड़े हुए थे, उन संबंधों को सुधारने पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि दोस्तों, जिंदगी में छोटी मोटी बातें तो होती रहती है, लेकिन एक सरल और सफल इंसान वही होता है जो हर विवाद को समय रहते सुलझा ले। क्योंकि दोस्तों, किसी वक्त किसकी जरूरत पड़ जाए यह कहना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आपको एक सलाह दी जाती है कि आप बिल्कुल सरल रहे और सबके साथ मधुर व्यवहार करें। वहीं एक सलाह देते हैं दोस्तों की कार्य क्षेत्र में अगर आप अपना दबदबा बनाना चाहते हैं, अगर आप अपनी छवि उत्तम रखना चाहते हैं, तो आपको सबके साथ मिलजुल कर काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपना उल्लू सीधा करें। यदि आप सबको साथ लेकर चलेंगे तो आप भी लोगों का एक मार्गदर्शन बनेंगे। साथ ही दोस्तों, आपके परिवार के लिए भी समय निकालने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आप खुद के लिए समय निकाल रहे हैं, अपने प्रेम पार्टनर के लिए समय निकाल रहे हैं, लेकिन परिवार के लिए नहीं। कहते हैं कि मनुष्य के जीवन की सबसे अनमोल पूंजी और सबसे अनमोल वस्तु उसका परिवार होता है। यदि आप परिवार को समय नहीं देंगे तो परिवार के लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। ध्यान से सुनिए दोस्तों, एक एक बाय को आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। चमत्कार कुछ ऐसा होने वाला है कि सगे संबंधियों का पूरा साथ मिलने वाला है। वह सह गए संबंधी व सहकारी व रिश्तेदार जो हर वक्त दुख की घड़ी में बस आपको ताने मारा करते थे, अब वह आपको दुख की घड़ी से बाहर निकालना का कम करेंगे। जी हां दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में निंदकों का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके जीवन में क्या कमी है वह हमको एक निंदक ही बता सकता है, और उस निंदक की उस कमी को दूर करके, अपने उस कमी को दूर करके आप जिंदगी में सफल बन सकते हैं। संतान के लिए आप कुछ पुराने रीति रिवाज को छोड़कर अगर आगे बढ़ेंगे तो उन्हें खुशी होगी, लेकिन संस्कारों के साथ हम हमेशा कहते हैं अगर आप अपने बच्चों को खिलौना नहीं देंगे तो वो कुछ देर के लिए रोएगा, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो वो जिंदगी भर रोएगा। संतान के हिसाब से पुराने रीति रिवाज को छोड़ जा सकता है, लेकिन संतान की भी जिम्मेदारी है कि वो माता पिता की भावनाओं की कद्र करें, उनका सम्मान करें, करजनों के बीच उनकी इज्जत को बनाए रखें। जीवन साथी के साथ कई दोनों से डेट पर जाने की संभावना ये है, क्योंकि काफी समय से आपने उन्हें समय नहीं दिया है।
लेकिन अब वो नहीं मानने वाले। अब करके अपने हक का समय आपसे लेने ही वाले हैं और आपको भी उन्हें भरपूर समय देना है। परिवार के किसी सदस्य की नौकरी लगने की संभावना है। ये नौकरी लग सकती है। टीचिंग की लाइन में या फिर मेडिकल के लाइन में बढ़िया माहौल बनेगा। घर में खुशनुमा सा माहौल बन जाएगा और सभी के चेहरे पर मुस्कान होगी। आप अपने मन की इच्छा उन लोगों को जरूर बताएं जिन पर आप दिल से भरोसा करते हैं। अगर अपने आप को यह समझा रहे हैं कि मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, तो भगवान के सामने बैठकर अपना मन हल्का कर लें। लेकिन मन ही मन घुटना नहीं है। आपकी एक आदत है कि आप अपने परेशानियां किसी के साथ साझा नहीं करते और मन ही मन परेशान होते रहते हैं। यहां पर आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। अपने किसी पुराने मित्र के साथ पुराने पलों को ताज तो करेंगे, लेकिन अतीत की जो दुखद पल थे वह आपके आंखों में आंसू भी ला सकते हैं। इसलिए पुरानी यादों को छोड़ना है और किसी को भी कोई ऐसी सौगंध नहीं देनी है, किसी को भी कोई ऐसा वचन नहीं देना है जो पूरा ना कर पाए। कई बार दोस्तों, हम जुबान देते हैं और पूरा करना फिर हर कीमत पर हमारे लिए जरूरी हो जाता है। इस वजह से इंसान कई बार घाटे का भी सौदा करता है। तो वह सोच समझकर आपको जुबान देनी है, वचन देना है, सौगंध देनी है। कार्य क्षेत्र में और लाभ के इस अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। मन मुताबिक लाभ शुरू में नहीं मिलेगा, यानी कि लाभ की संभावना तो है, लेकिन धीरे धीरे लाभ आपके हिस्से में आएगा। तो एकदम से बहुत ज्यादा भावुक आपको नहीं होना है। रचनात्मक कार्यों के लिए समय बेहतरीन है। अपनी लेन देन को अगर आप स्पष्ट बनाकर चलेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी अनुभवी व्यक्ति के सलाह आप ले सकते हैं, यह भी काफी अच्छा रहेगा। आपके जीवन में सलाह बहुत मेन रखती है, पर वह सलाह इसे अपने की हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। किसी अतिथि का आगमन आपके घर पर हो सकता है। आपके गांव में तेजी रहने वाली है और उसे तेजी को बरकरार रखना के लिए गलतियां को कम करना होगा। तो कोशिश यही करनी है कि गलतियां आपसे कम हो। कार्य क्षेत्र में आज पड़ोस में किसी से संजना नहीं है। हो सकता है किसी सहकर्मी के साथ आपके विचार मेल पैन खाएं और बिना मांगे किसी को सलाह भी नहीं देनी है, नहीं तो समस्या में फंस सकते हैं। क्योंकि पुष्य नक्षत्र का निर्माण हो रहा है तो इस समय खरीदारी की जा सकती है। खरीदारी के लिए समय बेहतरीन है। अगर कोई प्रिय वस्तु आपकी काफी समय पहले को गई थी तो वह भी आपको पुनः मिल सकती है। योग संयुक्त तो यही बता रहे हैं। साथ ही साथ अपने सीनियर और जूनियर दोनों को एक मिल करके आपको चलना है। ऐसा नहीं कोई सीनियर है तो आपसे ज्यादा भाव दे रहे हैं और कोई जूनियर है तो आप उसे कुछ नहीं समझ रहे हैं। काबिलियत किसी भी इंसान में हो सकती है। आपको उस काबिलियत को पहचान करके सभी के साथ एक समान व्यवहार करना है। अगर नया वाहन खरीदने की सोच रहे थे तो समय अच्छा है। योग संयुक्त अच्छा है, मुहूर्त अच्छा है, योग अच्छा है, खरीदा जा सकता है। कुछ योजनाओं को बेहतर बनाना भी जरूरी है। अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो थोड़ा सा बदलाव उसमें करके देखिए। तूफान की तरह खुशखबरी आएगी। और यकीन मानिए दोस्तों, थोड़ा किया गया आपका दान पुण्य आपके जीवन में बहुत कारगर साबित होगा। कहते हैं दान पुण्य करने से इंसान के पापों का अंत होता है और उसके पुण्य में वृद्धि होती है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखी में आ रही समस्याओं को लेकर थोड़े परेशान रहेंगे। आपके परिवार वालों को और आपको गलत सलाह देते हैं। आपके परिवार वालों को यह बात समझना बहुत जरूरी है कि ऐसे लोगों की बटन में ना आएं जो बाहर के हैं और उन लोगों की बटन में आकर अपने घर वालों पर। तो बिल्कुल भी शक ना करें। परिजनों की सलाह लेकर आप आगे किसी कानूनी मामले में बहुत ज्यादा सावधानी बरतें। और प्रतिस्पर्धा का भाव तो रहेगा ही रहेगा, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो। हर जगह कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो आपको अपनी तरफ से तैयारी पूरी करनी है। सभी विद्यार्थी एक बात का ध्यान रखें, आपने मित्र ने कितना किया है वह आपका विचार नहीं होना चाहिए। मैं कितना कर रहा हूं ये आपका सर्वोपरि विचार होना चाहिए। तो अपना बेस्ट आपको देना है, लोगों की परवाह नहीं करनी है। परिवार में किसी सदस्य के विवाह की जो बात है वह पक्की हो सकती है, जिससे कि आप बहुत खुश रहेंगे। आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। मैंने अपने साथी की समस्याओं का, अगर उन्हें कोई समस्या है तो उसका सामना करने की हिम्मत ऐन देना आपकी जिम्मेदारी है और उसे समस्या से उन्हें बाहर निकालना भी आप ही जिम्मेदारी है।
कई तरह की गतिविधियों में आपका रुझान रहेगा और मनमाफिक सफलता भी मिलेगी। व्यस्तता के बावजूद आप अपने परिवार व संबंधियों के लिए समय निकाल लेंगे। युवा वर्ग अपनी किसी योजना को क्रियान्वित करने में सफल रहेंगे। किसी भी तरह के वाद विवाद से खुद को दूर रखें तथा और ना ही हस्तक्षेप करें। इस समय मानहानि अथवा कोई आरोप लगने जैसी स्थिति बन रही है। बेहतर होगा कि अपने व्यक्तिगत कार्यों में ही व्यस्त रहे। कोई भी परेशानी आने पर धैर्य और संयम से ही काम लें। व्यावसायिक गतिविधियां उत्तम रहेंगी। इनकम सोर्स मध्यम रहेंगे। फोन और संपर्कों के माध्यम से ही अधिकतर काम बन जाएंगे। मीडिया संबंधी गतिविधियों में अपना विशेष ध्यान केंद्रित रखें। नौकरी पेशा लोगों को मन मुताबिक टूर पर जाने का मौका मिल सकता है। पति पत्नी के बीच उचित तालमेल से घर में सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहेंगी। प्रेम संबंधों में समय नष्ट न करें। सिरदर्द और माइग्रेन की समस्या उठ सकती है, परंतु यह एसिडिटी और अनियमित खान पान की वजह से ही होगा। इस बात का ध्यान रखें, आपके इरादे मजबूत बनेंगे। अपना नजरिया बदलना आवश्यक होगा। लोगों की आलोचना से ना डरें। जो बातें आपको सही लगती हैं उन पर अमल करें। पैसों से संबंधित कामों में प्रगति और स्थिरता प्राप्त होगी। इस कारण लोगों पर बनी हुई निर्भरता दूर होने लगेगी। लोगों के लिए नकारात्मक भावना न रखें। गुस्से से बचना होगा। दूसरों के पक्ष को समझना आपके लिए संभव हो सकता है। सभी के साथ का व्यवहार अच्छा रखें, लेकिन किसी के जीवन में दखल देने से बचें। दिनचर्या व्यस्त रहने के बावजूद घर परिवार की सुख सुविधाएं और देखरेख संबंधी कार्यों के लिए आप समय निकाल लेंगे। व्यक्तिगत कार्य संबंधी भी कुछ रूपरेखा बनेगी। इस समय अपनी कार्य क्षमता पर पूर्ण विश्वास रखकर अपनी योजनाओं को कार्य रूप दें। अवश्य ही सफलता मिलेगी। अपने मान सम्मान और व्यक्तित्व का जरूर ध्यान रखें। कहीं भी वार्तालाप अथवा विचार विमर्श करते समय अनुकूल शब्दों का ही प्रयोग करें। बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखने से उनका मनोबल बढ़ेगा। विद्यार्थियों का दोस्तों के साथ अधिक समय व्यतीत होने के कारण पढ़ाई में व्यवधान हो सकता है। कार्यक्षेत्र में कोई रुका हुआ कार्य आज किसी की सहयोग से बन जाएगा। आय की स्थिति भी बेहतर होगी, परंतु किसी प्रकार का पेपर वर्क या ऑर्डर पूरा करते समय अच्छी तरह जांच पड़ताल करें। किसी प्रकार की भी लापरवाही ना होने दें। अभी बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है। पारिवारिक वातावरण सुखद बना रहेगा। मनोरंजन आदि में भी समय व्यतीत होगा। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बढ़ेगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। डायबिटिक व्यक्ति अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें तथा लापरवाही न करें। यदि खुद का नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो शुरू कर लें। समय बहुत अच्छा चल रहा है। पैसों का बंदोबस्त भी आसानी से हो जाएगा और अपनों का सहयोग मिलने से भी मन में एक अलग ही उत्साह, उमंग और खुशी का अनुभव होगा। आज आप अपनी योग्यता के बल पर कोई उपलब्धि हासिल कर लेंगे। विरोधी भी आपके समक्ष परास्त होंगे। आज दिन का अधिकतर समय घर परिवार संबंधी कार्यों में व्यतीत हो जाएगा। आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व स्नेह बना रहेगा। कोई भी नया काम करने से पहले उस पर दोबारा विचार अवश्य करें। कभी कभी आपका अनुशासित व्यवहार अन्य लोगों के लिए दिक्कत होने लगेंगी। परिणाम बदलने लगेंगे। आपकी राशि के जातकों को विशेष फल एक और कर्म करने से प्राप्त होंगे और वह है किसी भूखे को अन्नदान करना, यानी भोजन कराना, रहना। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर अन्नदान से आप मतलब ये समझिए कि आपको अन्नदान नहीं करना, यानी गेहूं, चार, बचाओ आदि दान नहीं करनी है। यदि आप इसका दान करेंगे तो आपको दुष्परिणाम प्राप्त होंगे। आपको भोजन कराना है या नहीं, आनी है। पका हुआ भोजन कराना है, ना कोई गरीबी, कोई बेसहारा, कोई भूखा। यदि आपको मिल जाता है आप उसे भोजन करा दीजिए। जरूरी नहीं कि आप अपने घर में ही कराएं। घर के बाहर करा दें, बाजार में करा दें, जहां भी कोई। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि के जातकों को ऐसे अवसर प्राप्त होते ही रहते हैं। अब आप चाहे इनका लाभ ले पाए या ना ले पाए, या आपके ऊपर है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि आप जब भी बाहर जाते हैं तो कभी ना कभी आपके आसपास कोई एक ऐसा व्यक्ति अवश्य आ जाता है जो आपसे भोजन कराने के लिए विनती करने लगता है। अब आप उसके रूप रंग को ना देखें, उसकी वेशभूषा, चाल,
चलन को ना देखे, आप उसे एक सुनहरा मौका जानकर उसे भोजन करा दीजिए और आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे बदलता। अब बात करते हैं कुछ बचाव की, यानी कि आपको किन चीजों से बचना चाहिए, यह भी आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। इससे पहले आप एक बात को अपने दिमाग में रखिए कि आपकी राशि के जातकों को कामयाबी संघर्ष करने के बाद ही प्राप्त होगी, यानी कि आपको सामान्य परिस्थितियों में कामयाबी कभी हासिल नहीं होगी। आपको कठोर परिश्रम करना होगा, कई प्रकार के संघर्ष सहने होंगे, उसके बाद ही आपको कामयाबी प्राप्त होगी। उसमें भी आपको सत्कर्म पर चलना होगा, तभी आप कामयाब होंगे। लेकिन एक बार आप कामयाब हो गए, उसके बाद फिर जीवन पर्यंत आपको सुख प्राप्त होगा, कामयाबी का आनंद मिलेगा। दूसरा कि आपसे जलने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे हर वक्त जलते, चाहे आप छोटा कार्य करें या बड़ा कार्य करें है आपके ऐसी ही परिस्थिति में रहे, आपके तौर तरीके के बात करने के तरीके के चलने का तरीके, यहां तक कि आपकी बुद्धिमानी तक से लोग जलते हैं। अब आप कामयाब होते, जब थोड़ी बहुत कामयाबी भी आपके हाथ लगती है तो लोग तुरंत कई प्रकार की क्रियाएं या फिर यूं कहें कि नजर आपके ऊपर लगाने लगते हैं। तो इस नकारात्मक वातावरण से आप कैसे बचेंगे? पहला, एला कि आपसे लोग जलते हैं। इस बात को आप अपने दिमाग में रखिए और हमेशा सतर्क रहिए। लोगों की बातों में मत आइए। लोग आपके सामने दिखावा करते हैं, जैसा वो देखते हैं वैसा हकीकत में होते नहीं है। दूसरा कि आपको तांत्रिक क्रियाओं से सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपके ऊपर अक्सर ऐसा होता है कि आपके हाथ आए सफलता अचानक आपके हाथों से फिसल जाती है। बड़े बड़े कार्य आपके जीवन में हुए तो है, लेकिन उनके परिणाम आपको मिलते मिलते रह गए। ऐसा इसलिए है क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा है आपके ऊपर प्रभाव डालती है। अब आपको तांत्रिक क्रियाओं से बचने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि ऐसा हो जाता है, आपके ऊपर अक्सर लोग क्रियाएं कर देते हैं। छोटी बड़ी क्रिया कई प्रकार की होती है, तो आपको ध्यान देना है कि आप रात्रि के समय किसी भी इंसान के साथ साथ बाहर घूमने के लिए ना जाएं, क्योंकि तांत्रिक क्रियाएं अक्सर रात्रि के समय ही की जाती है। और आप इस शक में बिल्कुल भी मत रहना कि कोई अनजान आदमी आपके साथ ऐसा करेगा। आपके अपने ही लोग, आपके भरोसेमंद, आपके खास लोग ही आपके ऊपर इस प्रकार की क्रियाएं करते हैं। तो आपको रात्रि के समय किसी के साथ घर से बाहर नहीं निकलना है, पहली चीज। दूसरी चीज, तांत्रिक क्रियाओं में खाने पीने की चीजों का प्रयोग किया जाता है।